कलेक्टिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को, जो रिसेंट सिविलियन किलिंग्स हुई थी, और टोटल 7 पॉइंट्स थे, 2 इन्हें लिस्ट किए हैं, 5 नहीं लिस्ट किए हैं। तो इसलिए मैंने एक लेटर भी लिखी है ऑनरेबल स्पीकर साहब को, तो वो भी मैंने दे दी वहाँ, और वो मैं इंशाल्लाह अभी प्रेस को भी रिलीज़ करेंगे हम। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन के 87 में भी डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी थी, देन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वायलेंस। सो अगर आप यहाँ नहीं बोलने देंगे तो फिर कहाँ बोलने देंगे? क्या उम्मीदें हैं? नहीं, अब देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। आज आपने मेरी बात सुनिए, मैंने मसले नहीं उठाए, मैंने अमेंडमेंट्स की थी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया है, उन्हें लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया है। तो उस पर हमारी बात हुई और हमने जो है इसलिए वो उनका अपने हो स्कीइंग विकिंग गए होंगे वहाँ, बहुत बर्फ नहीं। मैंने, आप मेरी बात सुनिए, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एड्रेस है उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स मूव की थी, कल मैंने वो सबमिट की थी ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास, 7 अमेंडमेंट्स, उसमें 2 ने अलाउ की, 5 अलाउ नहीं की। इस बात पर हमने वॉकआउट किया। उसमें हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एक रखा था, रिपील ऑफ PSA रखा था, फिर सिविलियन किलिंग्स का रखा था, पुलिस वेरिफिकेशंस का रखा था, और ये बोला था कि 1987 की रिगिंग में प्रोब किया जाए। तो इसमें प्रोसीजर ये होता है दैट वो रख सकते थे स्पीकर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्हें डिसअलाउ किया, तो उनके साथ हमारी बहस भी हुई। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई बिलीव दैट दे आर ट्राइंग टू मजल अस, कि इलेक्शन से पहले तो ये यही बातें करते थे और इलेक्शन के बाद ये कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, इन्हें टोटली बैन लगा दी है। सो दैट्स व्हाई आई वॉकड आउट। देखिए, एक बात में गलतफहमी अपने जहन से एक गलतफहमी अपने जहन से निकालिए आप। जी मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, हिंदुस्तान के साथ हूँ, और हिंदुस्तान के आईन के तहत मैं हमेशा हलफ उठाया मैंने, और मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। ये बात आप अपने जहन में रख लीजिए। आप मेरे अंदर की बात को कोई अदरवाइज मत ले लीजिए, ये कोई दूसरी बात नहीं है। मैंने सिंपली थोड़ा दूर रखे माइक, थोड़ा माइक दूर रखे, मुंह में तो नहीं भरेंगे ना आप, माइक दूर रख, नीचे क्या करते हो आप? मैंने सिर्फ जो मेरी कंस्टिट्यूंसी का एरिया है वो आता है बात केरन सेक्टर में, मैंने उनकी परेशानी के बारे में बात की है, और कोई कंपैरिजन वगैरह मैंने नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं। आपने क्या कहा? अब मुझे क्या बोलने की जरूरत है? जो मैंने अंदर बोला वही बोला। वो बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपने अपने केरन और POJ एक साथ नहीं मिला है, मैंने एक साथ नहीं मिला है। मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में, जो केरन मेरा इलाका बनता है, उसके बारे में मैंने कहा कि वहाँ पर ये दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। उसमें से सबसे बड़ी बात ये थी, मैंने टनल की बात की। मैंने कहा कि जैसे आपने करगिल में टनल बनाई, जैसे सोनमर्ग के लिए टनल बनाई, जैसे नेशनल हाईवे के लिए टनल्स बने हैं, जैसे रेलवे की टनल बनी है, उस एरिया के लोगों को भी जरूरत है टनल की, क्योंकि 6 महीने रोड बंद रहता है, 5 महीने रोड बंद रहता है। वो टनल की मैंने बात, स्पीकर साहब एक्सपेंड करे, वो उसके अख्तियार है ना, वो तो उसी डिस्कशन में कर सकता है। आपने कहा कि POJ मैंने कोई नहीं, इसलिए क्यों आपने केरन और POJ की कंपैरिजन नहीं किया पाकिस्तान में। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान के साथ हूं, मैं हिंदुस्तान को लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, और मैंने हिंदुस्तान की आइन के तहत हमेशा हलफ उठाया है, और मेरा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है, और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, एक बात सुनिए, चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, चाहे आप आर्मी के लिहाज से, चाहे आप मतलब मजबूत होने के नाते, या इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहें, तो हिंदुस्तान दूर दूर तक मजबूत है पाकिस्तान से, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने बात का बतंगड़ा बनाया या मत बनाइए, वालों से पूछ लीजिए, आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कब कहा? मैं थोड़ी बीजेपी वालों की, मैंने कहा, मैं मेरा क्वेश्चन था, केरन जो सेक्टर है वो 6 महीने बंद रहता है बर्फबारी की वजह से। जैसे आपने करगिल, सोनमर्ग या और एरियाज में टनल्स बनाए हैं, इसी तरह से केरन इलाके में को भी एक टनल बनाई, और वो टनल सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, वो आर्मी के लिए भी है, क्योंकि आर्मी को भी दिक्कत है वहाँ पे। आर्मी भी 4-5 के महीनों के लिए, उनके लिए भी रोड ब्लॉक रहता है, तो वो उनके लिए आर्मी एज वेल एज लोगों के लिए वो टनल जरूरी है। इसलिए ये इशू मैंने उठाया, और कोई बात नहीं भी नहीं बना, अंदर कोई मसला नहीं बना। कंपैरिजन किया है मैंने कोई कंपैरिजन, मैंने देखिए मैं बताऊं, कंपैरिजन तब होता है जब आप 2 मुल्कों के दरमियान कंपैरिजन करें। मैंने ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया है, वहाँ कंपैरिजन है ही नहीं।
इंडिया और पाकिस्तान दरमियान कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा मुल्क है, इंटरनेशनली स्ट्रांग है, ये तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, कमजोर मुल्क है, अंडर डेवलप्ड मुल्क है, ये तो कई बात है। क्या बात कर रहे हैं, मैंने कौन संसद की कार्रवाई में भी, विधानसभा की कार्रवाई में भी पाकिस्तान की सड़कों के लिए प्रेम जताया गया। अभी पाकिस्तान तो गर्त हो गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की सड़कें, बिजली, पानी, रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अरे बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है पाकिस्तान में। आप कहाँ बात कर रहे हैं? 7 दशक आप जम्मू कश्मीर के लोगों से झूठ बोलते रहे और फिर एक बहुत बड़ा झूठ इस संसद, इस विधानसभा के पटल पर करने की बात की गई। हमने इसकी निंदा की, हमने इसका विरोध किया और शायद सुना को यू टर्न किया है बाहर आके आपके साथ। मैं बड़ा साफ और स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तकरीबन ज़ीरो हैं, एक ऐसा मुल्क जहां हमारी क्रिकेट टीम ने जाने से मना कर दिया, एक ऐसा मुल्क जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जो भारत की टेरिटरी पे पिछले 7 दशकों से आतंकवाद को प्रोत्साहन कर रहा है, एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ी और जो अभी भी प्रॉक्सी वॉर हमारे साथ कर रहा है। तो ऐसे मुल्क की प्रशंसा करें, वाकई में चिंता का विषय है। और उमर अब्दुल्ला जवाब दे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दे। स्टेटस कभी था नहीं। एक झूठ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले संसद में बोला था, आज फिर नया तमाशा करने की कोशिश की गई। देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि स्पेशल प्रावधान था जिसे बिल्कुल वैध और संवैधानिक तरीके से हटाया गया। भारत की दोनों संसदों ने उस पर अपनी स्टैंप लगाई और फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे हाई कोर्ट्स ने भी डिफरेंट अपनी जजमेंट्स दी हैं। गवर्नर्स एड्रेस पे शामिल करके ऐसा तमाशा करने की मुझे लगता नहीं इससे कुछ बनेगा। ये सिर्फ एक शो बिजनेस था और प्ले टू दी गैलरी रिएक्शन था सजाद लोगों की तरफ से। मीसा कौन लाया, पोटा कौन लाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आज उसके प्रति तो इन्हीं के दादा परदादा जब यहाँ पे मंत्री मुख्यमंत्री तभी ये सारे कानून आए हैं। तो मुझे लगता है, मैंने कहा कि प्ले टू दी गैलरी रिएक्शन और कुछ भी नहीं। देखो, अभी 7 साल के बाद तो हाउस बना और इन 7 सालों में सियासत बहुत हुई, जिसको जहाँ से हो सका फुटबॉल खेलते रहे। मगर अब हाउस शुरू हुआ, ये रफ्ता रफ्ता 40 दिन में बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे किस तरह से क्लियरफाई हो जाएंगी। हर पार्टी, हर लीडर अपना मौक़िफ़ धीरे धीरे करेगा। एक खुशी की बात है कि बिना किसी आपसी झंझट के लेट मेंबर्स स्पीक। जो भी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं या इंडिविजुअल इनकी कोई राय है, हाउस तो बेहतर प्लेटफार्म है, तो यहाँ पर एक दूसरे को डिसेंट तरीके से जवाब भी दिया जा सकता है। जैसे मैंने कांग्रेस के नज़रिए से जम्मू कश्मीर को या जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ, वो मेरा पार्टी लाइन था, मैंने रखा। अब भारतीय जनता पार्टी की कोई अपनी लाइन है तो वो तो बाउंड बाई देयर लाइन है, तो लेट देम स्पीक। दूसरे स्पीकर आएंगे, किसको कहाँ पर कैसे दुरुस्त करना है वो कंटिन्यू 2-2.5 दिन चलेगा और अल्टीमेटली किसी न किसी बहाने ये 40 दिन तक आपको एक अच्छा डिबेट होगा, अच्छा आर्थिक डिबेट भी होगा, फाइनेंशियल डिबेट भी होगा, पॉलिटिकल डिबेट भी होगा। आई थिंक बेहतर है। डॉक्यूमेंट जो है वो एलजी साहब ने जो दिया है, ये तो सरकार की तरफ से ही पेश होता है। अलबत्ता इसमें कुछ और चीज़ें होना लाजमी हैं, जो चीज़ें मिस इसमें हुई हैं, हम उन चीज़ों की निशानदेही करेंगे। और इसको, जैसे स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड को उन्होंने सिर्फ एक इंडिकेटिव तरीके से पेश किया है, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है या ये नहीं दिया गया किस फॉर्म में होगा, क्या होगा। सो आई थिंक मैनी थिंग्स नीड टू बी क्लैरिफाइड ऑल्सो। पीडीपी कह रही है कि नहीं, वो तो पीडीपी की अपनी बात है, वो पीडीपी वाले ही जवाब देंगे। हमारा अपना काम है, उनका अपना काम है। स्पेशल स्टेटस का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें सबसे पहले क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि व्हाट स्पेशल स्टेटस आर वी सीकिंग। कौन सी पार्टी स्पेशल स्टेटस को कौन सा इंटरप्रिटेशन दे रही है। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में अगर कोई स्पेशल स्टेटस की जो गुंजाइश रहती है, वो स्टेटहुड है। तो हम अपने स्टैंड पे हैं और अपने स्टैंड पे रहेंगे। ये लेट अस नॉट गेट इनटू नंबर्स। हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ मांग रहे हैं, किसी भी फॉर्म में हो। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ अपने लैंड के वास्ते, अपनी जॉब्स के वास्ते और अपने नेचुरल रिसोर्सेज के वास्ते। तो नंबर्स जो हैं दो दैट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़। जब भी बात होगी इस पे तो बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे, लेकिन गैर ज़रूरी हम नहीं चाहते हैं कि कोई जो है सेशन का वक्त हम ज़ाया करें। लेकिन जो भी लोगों के मुद्दे हैं, आज क्वेश्चन आवर भी है, आज जो है
एलजी साहब के एड्रेस पर जो है उस पर जो है मोशन ऑफ थैंक्स भी होगा और उस पर भी बात होगी। तो जो एज पर शेड्यूल होगा उसी के हिसाब से जो है हम मुद्दों को लेके बात करेंगे। जो मुख्य साहब के एड्रेस में जो चीज़ें मिसिंग थी उन पे हम बात करेंगे, चाहे उसमें 370 की बात हो, 35A की बात हो, स्टेटहुड की बात हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने की बात हो, चाहे उसमें एग्रीकल्चर की बात हो, हर मुद्दे पे बात करेंगे। तो या कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर एम्प्लॉइज़ की रेगुलराइजेशन की बात हो, जो भी मुद्दे हैं, जो यहाँ पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जो यहाँ तामीर तरक्की के मुद्दे हैं। इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का बहरान चल रहा है पूरी वादी में, खासकर नॉर्थ कश्मीर में। सरकार को कोई क्लियरिटी नहीं है। उमर साहब ने जो है एक मीटिंग की थी, प्री रमज़ान उन्होंने मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने जायज़ा लिया था इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी चीज़ों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कंप्लीट जो है ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। मैं अभी जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को मैंने फ़ोन किया, वो कह रहे थे कि कोई 20 MVA का ट्रांसफार्मर जो है ग्रिड स्टेशन पे वहाँ जो है वो डैमेज्ड है। तो लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रिपरेशन नहीं थी, बस जस्ट उन्होंने मीटिंग तो भी अभी तक जो है फुलफिल नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, जीरो भी उन्होंने को जो है वो एक बार दोबारा से PDP पर विश्वास करना होगा। जम्मू कश्मीर के लोग कभी PDP पे विश्वास नहीं करेंगे। अभी इलेक्शन जो हुआ है अभी 2-3 महीने हुए हैं, उन 3 महीनों में जो उसको रिजल्ट दिया गया है 2 से 3 सीटों तक वो पहुंच गई है। लोगों ने उसको मौका दिया था, 2002 में दिया था जब उसने सरकार बनाई, कुछ नहीं कर पाई तबाही और बर्बादी के बगैर। फिर उसको मौका दिया था 14 में, और 14 के बाद तो कभी लोग ये गलती मैं समझती हूँ कि नादानी में भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर हम कुछ जो तबाही और बर्बादी, हमारी नौकरियाँ, हमारे जॉब, हमारा 370, हमारा स्टेटहुड, हमारा सब कुछ जो उनकी वजह से ख़त्म हो गया है, वो आज लोग पछता रहे हैं कि वो 2 मौके उनको क्यों दिए थे। और पहले जब मुफ्ती साहब कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने यहाँ पे सरकार चलाई, तब भी बर्बादी की। अगर उस वक्त वज़ीर आज़म का ओहदा था वो अगर ख़त्म हो गया, वो उनकी वजह से हुआ है और लोग उन पे कभी यकीन नहीं करें, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। मौका आपको दिया है तो आपको लगता है 5 साल के बाद दोबारा आपको लोग ये मौका देंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज बात की गई है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे इनहांस करने की जरूरत है, उसे जो है सही तरीके की करने की जरूरत है। कि आप कमियां जो है इस समय हेल्थ सेक्टर में ज्यादातर देखने को नहीं, देखिए मैं ऑनेस्टी से इस चीज़ का एतराफ़ करती हूँ कि कमियाँ बहुत हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। कहीं कहीं पे डॉक्टर्स की, कहीं कहीं पे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। लेकिन मैं उनको भी बताना चाहती हूँ जो रहे हैं मिनिस्ट्री में, उन्होंने सिर्फ बोर्ड खड़े किए हैं और रिबन काटे हुए हैं, पत्थर लगाए हुए हैं। उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हालत की गई है वो अगर आज भी डिटेल निकालेंगे तो मुझे लगता है उनको खुद शर्मिंदगी होगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार का हक बनता है, हमारा हक बनता है जेन्युइनली लोगों के मुश्किलात को हल करने का। और इंशाल्लाह जो भी सरकार कर सकती है, 3 महीनों से जो काम हम कर रहे हैं उसको आगे लेके जाएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही वाली सरकार जो 3 महीनों में कर चुके हैं, शायद वो लोग पिछले 10 बरसों में नहीं कर पाए, लेकिन हमारा इरादा इंशाल्लाह है लोगों को जो है हेल्थ सर्विस सही देनी है, पेशेंट केयर सही देना है, हॉस्पिटलों को ठीक बनाना है, वैकेंसीज़ को वहाँ पे फिल करना है ताकि लोगों को पेशेंट केयर जो है वो सही से मिल सके। मैम, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और क्या कुछ लगता है आपको कि कितने चैलेंजेस जो है वो आगे खड़े? देखिए, ये अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि मैं इसमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो लोग कभी यकीन नहीं करते कि कभी ये असेंबली फिर से लगेगी, कभी यहाँ चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, कभी वो यहाँ लोगों की बात करेंगे। मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। कल 2 दिन से असेंबली चल रही हैं। हमारे जो ऑनरेबल MLA जो चुन के आए हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन मुझे खुशी है कि वो लोगों के मसाइल उठाएंगे और सरकार भी जवाब देगी। जो सरकार ने किया है उसका जवाब जो सरकार आगे करने वाली है वो असेंबली में उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रखेगी और इंशाल्लाह जो भी डिमांड्स होंगे जेन्युइनली उनको हल किया जाएगा। ये होंगे हर चीज का देखना। वो MLA असेंबली में बोल रहे हैं, आप देखिए क्या होता है। जो MLA बोलिए अब मैंने दे दिया सारा यार। जो अंदर हंगामा हुआ है उस दौरान कैसे आप देखते हैं? कौन सा हंगामा? सैफुल्लाह जी ने पाकिस्तान कोई यार, ये पाकिस्तान क्यों एक पाकिस्तान लगाई हुई है आपने? सैफुल्लाह मीर साहब ने वहाँ कहा कि हमारे इलाकों में ना बिजली है, ना सड़कें हैं, ना पानी है। उस पर एक उन्होंने अपनी बात रेज की और उसमें ऑनरेबल
ऑनरेबल सीएम साहब ने सारा कुछ क्लियर कर दिया और मुझे नहीं लगता कि उस पर आपको ज़्यादा तबसरा करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ जायज़ और आप भी मानेंगे, कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन से पहाड़ के लोग नहीं चाहते कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो, हमें बिजली और पानी मिले, हमें स्कूल और सड़कें मिलें, हमारे उन लोग वो कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। इसलिए उन लोगों की डिमांड्स हैं, उन्होंने डिमांड रखी, लेकिन हम एक बात को पकड़ के करेंगे उस पर। बट ऑनरेबल सीएम साहब ने सारा कुछ क्लियर कर दिया। किस चीज़ की? पाकिस्तान को लेकर जो बात की गई है, उनको पहले जो तबाही आपने 6 साल यहाँ निकाली है